श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक श्री हनुमान चरित्र अध्याय का शेष अंश। शापोद्धारक। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंचा ही था कि वहां अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिलडुल भी नहीं सकता था। अश्व रक्षकों के मुख से यह संवाद सुनते ही शत्रुघ्न जी तुरंत अपने सैनिकों के साथ अश्व के समीप पहुंचे। वहां पुष्कल ने उसे हिलाने डुलाने और उठाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड़ सा हो गया था। वह तनिक भी नहीं हिला। अत्यंत चिंतित होकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर, अब क्या करना चाहिए? सुमति ने उत्तर दिया, स्वामिन, अब तो प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त बातों को जानने वाले किसी ऋषि मुनि को ही ढूंढना उचित प्रतीत होता है। महाराज शत्रुघ्न के आदेशानुसार सेवक तपस्वी ऋषि का पता लगाने दूर दूर तक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के पवित्र आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न जी ने हनुमान और पुष्कल आदि के साथ वहां जाकर अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्यपाद आदि से शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के अनंतर महामुनि शौनक जी ने महामुनि शौनक जी ने उनका समाचार पूछा तो शत्रुघ्न जी ने अत्यंत विनय पूर्वक यज्ञाश्व के आश्चर्यजनक गात्र स्तंभ का समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिनाथ, सौभाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया। आप कृपा पूर्वक हमारी यह विपत्ति निवारण कीजिए। कुछ देर तक ध्यान करने के अनंतर शौनक जी ने कहा, राजन, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण के अपराध पर ऋषियों ने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। ब्राह्मण तो करुण प्रार्थना कर ऋषियों ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने पुनः कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी राक्षस ने अश्व का गात्र स्तंभ किया है। अतएव तुम लोग कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करो। शत्रुघ्न जी ने हनुमान, पुष्कल तथा अन्य सब के साथ महामुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर वे हेमकूट पर्वत के उद्यान में अश्व के समीप चले। वहां जाकर श्री राम भक्त हनुमान जी अश्व को अत्यंत प्रीति पूर्वक भयानक दुर्गतियों का नाशक अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र सुनाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और इच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। अब आप इसे कुत्सित योनि से मुक्त हो जाएं। हनुमान जी के वचनों को सुनते ही देवता ने प्रकट होकर उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमान पर बैठकर स्वर्ग चले गए। साथ ही यज्ञ के अश्व का भी गात्र स्तंभ निवारण हो गया और वह प्रसन्नता पूर्वक रमणीय उद्यान में भ्रमण करने लगा। श्री राम भक्त के बंधन में श्री राम अश्वमेघ का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सुरथ था। वे वीर धीर बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी की भक्त और सधर्म परायण थी। उनके राज्य में घर घर अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा
भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उस राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्व वंदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सुरथ को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, आहा, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवन पावन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथ नाथ भक्त वत्सल श्री राम हमें स्वयं उपस्थित होकर श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरथ की श्री राम चरणा विंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न जी ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। महाराज सुरथ ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अपने प्राण धन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा से के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा, राजन, त्रिकुट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुरराज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होगे। वे इस अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं विसारते। तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरथ ने सम्मान पूर्वक अंगद जी को उत्तर दिया, वानरराज, यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण चिंतन और पूजन करता हूँ तो वे करुणा निधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें, अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन कर दो। अंगद के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर महाराज सुरथ अपने अनन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चंपक मोहक रिपुंजय दुर्वार प्रतापी बलमोदक हर्ष सहदेव भूरी देव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरथ कुमार चंपक के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेना में हाहाकार मचते देख हनुमान जी कुपित होकर चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर
कितने ही वृक्ष और शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सबको तिलसरी के काट गिराया। तब हनुमान जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उसका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सूरत का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज सूरत और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सूरत श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त कर लें, यह वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन भी आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सम्मुख महाराज सूरत विशाल धनुष पर शरसंधान किए डट गए हैं। महाराज सूरत ने श्री हनुमान जी से कहा, कपींद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें बांध कर अपने नगर ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सूरत को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सूरत ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्णतम शरों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दिए। यह देखकर सूरत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सूरत ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बंधते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है, मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझ मुझे अपने नगर ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं भक्ताग्रगण्य सूरत के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बंधते देखकर कुपित पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगा, किंतु राजा के तीक्ष्ण शरों से वे भी मूर्छित हो गए। उसी प्रकार लवणासुर घाती शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव जी आदि भी राजा के तीक्ष्ण शरों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सूरत विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के पक्ष में प्रमुख वीरों को रथ में बिठाया और प्रसन्न मन नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सूरत ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दया में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन युक्त दया परवश हनुमान जी ने अपने समीप अपने पक्ष में के सभी प्रधान प्रधान वीरों को बंधा देकर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी का स्मरण
करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की। हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें प्रभु। आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों का आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दया में शत मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। अपने आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है, तथा दानवों को मार कर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाढ़ बंधन में बांधा गया हूँ। महापुरुष देव शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दिलाएं। प्रभो, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार प्रसन्न होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसीलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर हृदय की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्कल विमान पर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तीव्रतम गति से चलकर वहां आ पहुंचे। हनुमान जी ने देखा, मेरे सर्वांतर्यामी प्रभु श्री राम आ गए। उनके पीछे लक्ष्मण, भरत एवं वितराग ऋषियों के समुदाय को देखकर दया में पवन नंदन ने गदगद कंठ से भाग्यवान महाराज सूरत से कहा, राजन देखो, भक्तों को संकट से मुक्त करने वाले मेरे प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी हमें बंधन मुक्त करने आ गए। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सूरत प्रभु के चरणों में लौटकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेम आश्रुओं से धो दिया, और जब दयाधाम श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण कर राजा सूरत को छाती से लगा लिया, तब हनुमान जी के नेत्रों में आनंद आश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा, राजन तुमने यशस्वी क्षत्रिय धर्म का पालन कर बड़ा उत्तम कार्य किया। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा न थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। राजा, मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम एवं उनके अनन्य भक्त भक्तराज हनुमान के दर्शन कर धन्य हो गए। सबने अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। श्री रामात्मज के साथ युद्ध यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातः काल का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यज्ञाश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर
अंकित पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध लिया। उस समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है, इसे छुड़ाने वाला मृत्यु का ग्रास बनेगा, अतः इससे दूर ही रहो, बेचारा बालक है। यूं कहते हुए शत्रुघ्न जी के सेवक घोड़े को खेलने के लिए आगे घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि लव ने अपने बाण से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर महाराज शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, राजन, प्रभु श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी यह दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को भी बांध लिया है। शत्रुघ्न जी ने कुपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लेने के लिए चतुरंगनी सेना के साथ अपने सेनापति कालजीत को भेजा। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहाँ छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजीत ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजय वाहिनी की भी लव ने असंख्य नुकीले सहायकों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा। यह पर लव युद्ध करते ही रहे। तीक्ष्ण संग्राम हुआ, प्राय सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समर भूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। महावीर शिरोमणि भरत नंदन पुष्कल कुछ ही देर में लव के शर से आहत होकर धराशायी हो गए। उन्हें मूर्छित देखते ही हनुमान लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों और शिलाओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने शरों से उन सब को काट कर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ से लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्तिमयी जननी का स्मरण कर हनुमान जी की पूंछ में मुष्टि प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो गए और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गया। उन्होंने कुपित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण शरों की वृष्टि की जिन्हें वे सह न सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर सीता पुत्र के से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी एक भयानक शर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया। शत्रुघ्न जी का एक भयानक शर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। मुनि कुमारों ने शत्रु द्वारा लव के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और वे माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त
करने रणांगण में की ओर चल पड़े। रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रु की सेना को घेर कर मारना प्रारंभ किया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कुपित होकर कुश की शत्रुघ्न ने अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करना करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सूरत सम्मुख आए पर वे भी कुश के शरों से मूर्छित हो गए। यह देखकर हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल शिला विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। वीरवर कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक सहस्त्रास्त्र संहारस्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लव और कुश के भयानक प्रहारों से शत्रुघ्न जी की चतुरंगनी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानरराज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर विशाल शिलाओं एवं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़े, कुश विजयी हुए। उधर लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापाग्रह और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव जी को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगी, पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले अंजना नंदन हनुमान एवं वे ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने उन्हें क्यों बांध लिया? इन्हीं इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीया जननी सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व को अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला है। माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित किया। तुम्हें पता नहीं, यह वह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को भी छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, हम लोगों ने महर्षि के उपदेशानुसार क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं।
परम सती जनक नंदिनी ने जीवन पर उन अपने जीवन धन श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा, हाँ, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, पुल तुम जैसा अतुलित बल धाम हनुमान, तुम जैसा अतुलित बल धाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से मेरे पराजित हो गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, माँ, हम पराजित कहाँ हुए? पुत्र पिता की आत्मा होती है, इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही है। मेरे करुणा निधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देख कर ही यह लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में उनके स्थलों पर अनेक स्थलों पर जितने आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं, उन सब का उल्लेख यहाँ संभव नहीं। उसका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण, पाताल खंड और जेमनियाश्वमेध आदि ग्रंथों में देखना चाहिए। रुद्र रूप में, सदा सौम्य रूप में अवस्थित रहने वाले उदार लोचन मरुतात्मज कभी कभी अपने रुद्र रूप में भी दर्शन दे देते हैं। अमित महिमामयी जानकी ने माता जानकी का उनके प्रति अद्भुत वात्सल्य है। सहस्त्रों सेवक सेविकाएं जनक दुलारी की सेवा के लिए प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती रहती थी। माता जो चाहती वह तत्काल हो जाता, किंतु इससे उन्हें तृप्ति नहीं होती। इस कारण एक दिन माता सीता ने अपने प्राण प्रिय लाल हनुमान जी को भोजन कराने के लिए अपने ही हाथों विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। माता के आदेश अनुसार हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन करने बैठे। माता के हाथ के बने भोजन की तुलना कहाँ, यहाँ तो भगवती सीता जैसी माता और हनुमान जी जैसा पुत्र हनुमान जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। उन्होंने माता के हाथों परोसा हुआ अमृत में भोजन कितना खा लिया, इसका उन्हें ध्यान ही न रहा। वे आनंद पूर्वक भोजन करते ही जा रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी को इतना खाते कभी देखा नहीं था। वे अब भी खाते ही जा रहे थे। उधर माता जी के बनाए समस्त व्यंजन समाप्त हो गए। माता जानकी चकित थी। विवशतः उन्होंने अपने प्राणनाथ भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण किया। अब तो माता सीता ने स्पष्ट देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं भगवान शंकर भोजन आरोग रहे हैं। प्रलय काल में निखिल सृष्टि को उदरस्त करने वाले उदरस्त कर लेने वाले प्रलयंकर की क्षुधा कुछ व्यंजनों से कैसे शांत हो पाती। भगवती सीता ने पीछे से जाकर उनके सिर के पिछले भाग में लिखा, ओम नमः शिवाय। साथ ही उन्होंने मन ही मन रुद्रदेव का स्तवन करते हुए उनसे तृप्त हो जाने की प्रार्थना की। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत तृप्त हो गए।
एक बार हनुमान जी अपने भाई भीमसेन को भी रुद्र रूप का दर्शन कराया था। बात है द्वापर युग की। सब पांडव अरण्य वास कर रहे थे। अर्जुन से मिलने की इच्छा से वे द्रौपदी सहित उत्तराखंड के पवित्रतम श्री नर नारायण आश्रम में पहुंचे। वहां एक दिन ईशान कोण से वायु के सहारे सुगंधित नामक एक सहस्त्रदल कमल उड़ आया। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल में अद्भुत मनोमोहक गंध थी। उसे देखते ही मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, आर्य, यदि आपके मन में मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही अद्भुत सुगंधित दिव्य कमल और दीजिए। मैं उन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलूंगी। अपनी प्रियतमा द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए भीमसेन ने तुरंत अपने स्वर्ण जडित पीठ वाले विशाल धनुष और तीक्ष्णतम शरों को उठाया और वायु जिस ओर से उस अनुपम सुगंधित दिव्य सहस्त्र दल कमल को उड़ाकर लाया था, उसी और तीव्र गति से चल पड़े। परम पराक्रमी भीमसेन मार्ग में भीषण गर्जना करते हुए जा रहे थे। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठती थी और मन में व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भयभीत होकर मार्ग से दूर हटकर अरण्य में छिप जाते थे। इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर आगे जाने पर उन्हें गंधमादन के शिखर पर अत्यंत विस्तृत एक कदली वन मिला। वह कई योजन लंबा चौड़ा था। वीरवर भीमसेन ने गर्जना करते हुए उस कदली वन में प्रवेश किया। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उस भीषणतम गर्जना को सुनकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही है। भीमसेन का इस मार्ग से स्वर्ग जाना उचित नहीं है, यह सोचकर वे कदली वन से होकर जाने वाले सकरे मार्ग को अवरुद्ध सकरे मार्ग को रोककर लेट गए। हनुमान जी वहां जमाई लेते हुए जब अपनी विशाल पूंछ फटकारते, तब दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती और पर्वत शिखर टूट टूट कर लुढ़कने लगते। उस ध्वनि को सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। कारण ढूंढने ढूंढते हुए वे वहां पहुंचे जहां एक विशाल शिला पर उनके भाई हनुमान जी लेटे हुए थे। विद्युत्पात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देव देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युत्पात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था। उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मोटा था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर
फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। उनके होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके उनके खुले हुए मुख में चमकते हुए श्वेत दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। स्वर्ण में कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरी की क्यारी में केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। प्रचलित प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान हनुमान जी को देखकर वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करने करते हुए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी ने उन्हें अपने मुग पिंगल नेत्रों से मधु पिंगल नेत्रों से उपेक्षा पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहा, भैया, मैं तो पशु और रोगी हूँ, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। तुम मुझे तुम बुद्धिमान मनुष्य हो, मैं यहाँ सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इसके आगे तो मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमसे मार्ग कौन पूछता है? चिढ़कर भीमसेन ने उत्तर दिया, तुम यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। देखो भैया, यहाँ के कंद मूल फल अत्यंत मीठे हैं। हनुमान जी ने भीमसेन को समझाते हुए कहा, तुम इन्हें खाकर विश्राम करो और उन्हीं यहीं से लौट जाओ। उत्तराखंड के में इतनी दूर तक आने वाले तुम कौन हो? वानरराज, मैं तुमसे परामर्श नहीं मांगता। क्रुद्ध होने पर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत कुरु वंश में उत्पन्न महाराज पांडु की सहधर्मणी कुंती का पुत्र भीमसेन हूँ। और अब तुम उठकर मुझे आगे जाने का मार्ग दे दो। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ से आगे मनुष्यों के जाने का मार्ग नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा, इस पथ से जाने का तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़कर उठ जाओ, मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, भैया, मैं तो रोगी हूँ, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, इस कारण मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। शत्रुओं के द्वारा यदि मुझे श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हें तो क्या, इस गगन स्पर्शी पर्वत को उसी प्रकार लांग जाता जैसे महावीर हनुमान 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से पूछा, अरे भैया, वह हनुमान कौन था? श्री
जो समुद्र को लांग गया था। वे कपि पुंगव मेरे भाई हैं। भीमसेन ने उल्लास पूर्वक बताया, वे अनुपम बल विक्रम संपन्न तो हैं ही, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वे भगवान श्री राम की सती पत्नी जनक नंदिनी का पता लगाने के लिए शत योजन विस्तृत सागर को एक ही उछाल छलांग में पार कर गए थे। मैं उन्हीं वीरांगणी वीरांगणी हनुमान जी का भाई हूँ। अब तुम मेरा मार्ग छोड़कर हट जाओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु मुख में जाना पड़ेगा। मुझे वृद्ध रोगी पर रोष मुझ वृद्ध रोगी पर रोष मत करो भैया। हनुमान जी ने धीरे धीरे कहा, अशक्तता के कारण मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, अतः तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर वे चकित हो गए कि पूंछ तो हिली भी नहीं। भीमसेन ने जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, पर उसे टस से मस भी नहीं हुई पर वह टस से मस भी नहीं हुई। तब उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति पूरी शक्ति लगा दी। उनका मुखमंडल स्वेद सिक्त हो गया, पर पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी न हट सकी। लज्जा के कारण वीरवर भीमसेन का सिर नत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, कपि श्रेष्ठ, आप मेरे दुर्वचनों के लिए कृपया क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आप इस वेश में कोई सिद्ध देवता, गंधर्व अथवा गुहक तो नहीं है। मैं आपकी शरण हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मैं आपकी शरण हूं। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन किया। फिर अंत में उन्होंने बताया, भीमसेन, यहाँ गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु के चरित्र सुना सुना कर आनंद प्रदान करते रहते हैं, और माता सीता के अनुग्रह से मुझे यह इच्छित दिव्य भोग प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी ने आगे कहा, इस मार्ग में देवगण निवास करते हैं, और मनुष्य मनुष्यों के लिए अगम्य होने के कारण मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इस मार्ग से जाने में तुम्हारा तिरस्कार हो जाए या कोई तुम्हें शाप दे दे। तुम यहाँ जाना चाहते हो, वह सरोवर तो यहाँ समीप ही है। तुम जहाँ जाना चाहते हो, वह सरोवर सरोवर तो यहाँ समीप ही है। महावीर हनुमान से उनका परिचय प्राप्त कर भीमसेन ने प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अपने बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े, और फिर उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्ण कोमल वाणी में कहा,
आज मेरे सौभाग्य का क्या कहना जो आपने कृपा पूर्वक मुझे अपना दर्शन दे दिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपने समुद्र लंघन के समय के अनुपम स्वरूप को भी दिखा दीजिए। इसके उसके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है। हनुमान जी ने हंसकर उत्तर दिया, भी भाई भीमसेन, तुम तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता। तदंतर चारों युग उनके आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हुए श्री हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, तुम मेरे उस स्वरूप को देखने का अनुग्रह मत करो, अब सुखपूर्वक लौट जाओ। किंतु भीमसेन ने साग्रह प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मेरी इस इच्छा की पूर्ति तो कर ही दीजिए। आपके उस अद्भुत रूप का दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। अच्छा, तुम नहीं मानते हो तो मेरे उस रूप को देखो। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने भाग्यवान भाई भीमसेन को अपना वह विशाल रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। जो अमित तेजस्वी हनुमान जी वृक्षों से समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांग कर वहां खड़े हो गए। उनका यह उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखें, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख तो हनुमान जी तेज में सूर्य के समान मुख था। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित था जान पड़ता था। अपने बड़े भाई हनुमान जी के उस विराट रूप को देखकर आश्चर्य की भीमसेन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विंध्यगिरि के समान हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब हाथ जोड़कर भीमसेन ने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान जी, मैंने आपका वह भयानक रूप देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक अपने मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुर्दर्श रूप को समेट लीजिए। मैं आपकी ओर भी नहीं देख सकता, किंतु मैं सोच रहा हूँ आप जैसे वीर पुंगव के रहते हुए एक तुच्छ असुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध क्यों करना पड़ा। हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को मधुर शब्दों में समझाया, भाई भीमसेन, निश्चय ही मैं अकेला रावण क्या समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने में समर्थ था, किंतु वैसा करने से श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार कैसे होता। उनका गुण गा गा कर मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर पाते। इतना कहकर हनुमान जी ने पांडु नंदन को सुगंधिक वन का मार्ग बताते हुए उन्हें चारों वर्णों के धर्मों का भी उपदेश किया और फिर अपने विशाल शरीर को समेटकर स्पर्श से भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। समेटकर भाई भीमसेन को हृदय से लगा लिया। रुद्र अवतार हनुमान जी के स्पर्श से भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसी समय हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भीमसेन से
कहा, भैया भीमसेन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुम कहो तो मैं दुर्योधन को उसके भाइयों सहित मार डालूं, या तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बांध कर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, अथवा विशाल पर्वत पटक कर उसका संपूर्ण नगर ही नष्ट कर दूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। अपने परम आदरणीय भाई की बात सुनकर वायुनंदन भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वानर राज, आपकी दृष्टि ही मुझे अभिष्ट है। आपकी दया से शत्रु पराजित होकर रहेगा। तुम मेरे भाई हो, इस कारण मैं तुम्हारे कुछ न कुछ प्रिय अवश्य करूंगा। अत्यंत सद्भाव के कारण हनुमान जी ने वचन दिया, महाबली वीर, तुम जब तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवाय अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, भाई भीमसेन, अब तुम सुख पूर्वक जाओ। कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात स्पष्ट कर देना। कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात प्रकट मत करना। इतना कहकर हनुमान जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।